बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल यार दिल बरम अस कलम रहीला खान किस्त नंबर 1 पेश खिदमत है। खानम भी बस भी करें, अब क्या नहलाना है तेल में। इनफाल झंझला कर बोली, बस एक तो तुम लड़कियां बाल देखो अपने सूखे पड़े हैं, मजाल है जो कभी तेल लगाया हो। अब तो मजाल हो नहीं गई, लगवा तो ले आए, पर आप शायद अगले पिछले दिनों का इकट्ठा लगा रही हैं। चुप कर जाओ लड़की, ज़बान चलवा लो बस, ये नहीं कि कभी खुद पर भी ध्यान दिया हो। खानम बी ने लगे हाथों लत्ते लिए, आपने कहाँ देखी, मेरी ज़बान तो मेरे मुंह में है। ओए ओए हमारा ज़बान चलता है और उनको पता नहीं। खानम बी इनफाल ड्रामाई अंदाज में झटके से मुड़कर बोली, खूब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी, 19 साल की हो गई हो, पर हरकतें 5 साल वाले बच्चों जैसी हैं। खानम ने उसकी गर्दन वापस घुमाकर मज़ीद तेल लगाया। इनफाल मुँह के जाविये बनाने लगी। आप समझा कैसे रही हैं खानम भी, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। शहस्ता बेगम बेटी की शक्ल देखकर मुस्कुराहट दबाए बोली, मोरे आपको मुझसे बड़ी शिकायत है ना। इनफाल ने उनको मुस्कुराहट दबाते देख लिया था। हम पर तुम कभी नहीं सुधरोगी। वो इनफाल का खूबसूरत चेहरा देख मोहब्बत से बोली, मैं तो इन शिकायत में मज़ीद इजाफा करूँगी। भैया फर्स्ट ग्रेड जो लेना है वो अपने मोरे को तपा गई। देखा खानम बी, और आप मुझे कहती हैं कि मैं बिला वजह झगड़ती हूँ। शाइस्ता बेगम तब ही तो उठी थी जो धड़ल्ले से मज़ीद कारनामों का अंदिया दे गई थी। बच्ची है, समझ जाएगी, ये बच्ची है, 19 साल की होगी। और आप? खानम बी मुझे छुट्टी दे, मैंने पढ़ना है। इनफाल अपने मोरे की तारीफ़ें बकौल उसके शुरू होते देख भागने के पर तोलने लगी। जाओ और ख़बरदार अगर अभी नहीं आई तो शाम तक लगा रहना दें। खानम बी ने आंखें दिखाई, मुझे जानने तो दें, फिर मैं डिसाइड करूँगी। इनफाल फुर्ती से उनकी गिरफ्त से फिसलती भाग गए, जबकि वो दोनों उसको देखकर मुस्कुरा दी। इनफाल अपने कमरे में आई ही थी कि सामने पूरी पलटून जमा थी। ये मेरे कमरे में किस खुशी में बैठे हो तुम लोग। इनफाल ने उनको आंखें दिखाई, यार एक तो तुम्हारा कमरा बड़ा है, दूसरा इतना प्यारा तो हमारा दिल करता है बार बार आने को। बदर दांत निकालते बोला, हम एक तुम लोग और एक वो मेरा दुश्मन माए अरसलान खान, पता नहीं क्या तकलीफ जमा करके मुझसे बैर पाल रहा है। तुम छोड़ो उसे, यहाँ आओ, बड़े मज़े की गेम चल रही है। जरीन उसकी उतरी सूरत देखकर बात बदलते बोली, वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे और सब नीचे का कालीन पर गौ तकिया लगाए लीस और पॉप और कोल्ड ड्रिंक से भरपूर इंसाफ करते मज़े से गेम खेल रहे थे। ज़रूर आना, पहले अपने बाल धोकर आओ। अफनान ने नाक चढ़ाई, अरे इतनी अच्छी तो स्मेल है। इनफाल को गुस्से से सुर्ख होता देख समत बात संभाल गया और इनफाल की सुर्खी पल में गायब हुई थी। वो एक नज़र उनको घुरती ड्रेस लेकर फलक के कमरे में चले गई कि अपने कमरे में तो ये डेरा जमाए बैठे थे। फलक और रोशा ने आपस में बैठी लूडो खेल रही थी। समद, अफनान, बदर और जरीन गेम खेल रहे थे। सुनो तुम आगे नहीं पढ़ोगी। इनफाल जो अपनी किताबें लेकर बैठी ही थी कि मैसेज टोन बजी। आगे से महद का मैसेज जगमगा रहा था, जो शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। इनफाल उसका मैसेज पढ़कर काफ़ी हैरान, क्यों? उसने हैरानी से रिप्लाई किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता घर की इज्जत ख़राब करती फिरो, और अगर मुझे पता चला कि तुम गई हो तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। गुस्से भरे अंदाज में दूसरी जानिब से फ़ौरन जवाब आया, ये अब क्या कह रहे हैं महद, मैंने क्या किया है? इनफाल का तो उसका पहली बार मैसेज करना, ऊपर से पढ़ाई से रुकना ही पुरस्कून दिमाग भुना उठा था। पर आगे से उसने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी और जो करना है कर लें आप। ठीक ही कहती है मेरे दुश्मन, अब क्या मेरी सोच पर सच की मोहर साबित करनी है क्या महद भाई आपने? इनफाल का चेहरा मारे गुस्से का सुर्ख हुआ था। उसने भी गुस्से से मैसेज किया जो फजूल में रोब झाड़ रहा था, दुश्मन तो तुम हो मेरी। उसकी तस्दीक कर दी मैंने, और मैं बार बार बताने का रिवादार नहीं हूँ। अगर गई तो मेरे सख्त इताब का निशाना बनोगे। महद, उसका यूं ज़बान चलाना सख्त शेर लगता था। आप अपने काम से काम रखें, आई समझ? मैं जाऊंगी और जाऊंगी। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, वरना मैं बड़े पापा को बता दूंगी। इनफाल ने मैसेज करके फ़ोन पटका, आए बड़े मुझे रोकने वाले, मैं अभी बात करती हूँ बड़े पापा से। वो बुड़बुड़ाती कमरे से बाहर निकली, अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अरसलान खान खुशी से इनफाल को देखते बोला, बड़े पापा मुझे आपसे बात करनी है। जी बोले बच्चे। वो बड़े पापा महद भाई ने काफ़ी गुस्से से बात की और पढ़ाई से भी रोक दिया। इनफाल ने
मसनूई आंसू बातें सच बोला। क्यों बेटा, उसने किस वजह से मना किया? पता नहीं बड़े पापा। अब की बार उसने हिचकी ली और बड़े पापा का दिल दुख से भर गया कि इसके लाडले बेटे ने उसकी लाडली भतीजी पर गुस्सा करके उसे रुला दिया था। बस मेरा बच्चा, उसकी फिक्र आप मत करो, मैं बात कर लूँगा और अब महद से बात करने की ज़रूरत नहीं। अरसलान खान ने उसके सर पर थपकी दी। जबकि इनफाल काम होते देख दुखी सा चेहरा बनाए दिल में भंगड़े डालती इनफाल खुशी से अपने कमरे में आ गई थी कि अब महद अरसलान खान साहब की खैर नहीं। दिलवर खान के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, अरसलान खान, मन्नान खान, तबरेज़ खान। अरसलान की शादी फातिमा बेगम से हुई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ा बेटा महद अरसलान, छोटा बदर अरसलान और रुशान खान और फलक थे। मन्नान खान के 2 बेटे और 1 बेटी थी, समद खान, अफनान खान और 1 बेटी जरीन थी। तबरेज़ खान की 1 ही बेटी थी, अनफाल तबरेज़ खान, जो सबसे छोटी थी। इन सब की उम्र तकरीबन एक जितनी ही थी, पर महद अरसलान इन सब से 5 साल बड़ा था और इनफाल से 7 साल बड़ा था। इनफाल घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, पर कुछ वजूहात की बिना पर महद उससे खार खाता था। दोनों की बचपन से ही लड़ाई चली आ रही थी। वो सब खान हवेली में ही रहते थे। जबकि दिलवर खान की बेटी सादिया की शादी उसके अपने ही ख़ानदान में चचाजाद कज़न से हुई थी। उसके 2 बच्चे थे, शादाब और रुमानम। दिलवर और तबरेज़ खान की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं इनफाल थी और ऐसा सिर्फ महद अरसलान को ही लगता था। तब से वो इनफाल से खींचा सा रहता था। वो सब यूनिवर्सिटी आए थे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। इनफाल का फर्स्ट लेक्चर फ्री था तो वो ग्राउंड में बैठकर किताब खोलकर पढ़ने लगी। वो BSc सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि बाकी सब फाइनल ईयर के थे। हेलो, तभी जानी पहचानी आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। इनफाल कहकर वापस से किताबों पर झोंक गए। सॉरी, वो शर्मिंदा होता उससे फासले पर बैठ गए। आप हर वक्त पढ़ती रहती हो। अली ने बात का आगाज़ किया, तो यूनिवर्सिटी क्यों आते? इनफाल ने अपनी चादर दुरुस्त करते उल्टा उसी से सवाल किया कि पल को वो गुड़गुड़ाया। मैं ये कह रहा था कि हर वक्त पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? अब की बार फिर सवाल है, बातें करनी चाहिए। अच्छा तो बताओ, आज का टेस्ट तैयार है? नहीं, क्योंकि तुम करने कहाँ दे रही हो। सॉरी, पढ़ लो तुम। जबकि इनफाल सर हिलाकर फिर से झुक गई। दूर खड़ी रुमाना ने दोनों की एक पिक्चर लेकर किसी को सेंड कर चुकी थी, जिसमें अली उसकी जानिब झुका कुछ कह रहा था। वो शातराना मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। जब भी वहाँ निमरा चली है। निमरा इनफाल की बचपन की दोस्त थी, दोनों साथ ही पढ़ती आ रही थी। पर कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात अली से हुई थी, जो शायद किसी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन करवा कर आया था। तीनों एक ही क्लास में थे। अली बहुत अच्छा और खुश अखलाक लड़का था कि जल्द ही उन दोनों से घुल मिल गया, जबकि इनफाल उसे हर वक्त डांट पिलाती रहती थी, क्योंकि वो वह लड़का था जो उनसे दोस्ती का मुतमन्नी था। इससे पहले इनफाल कितनों का चेहरा सजा चुकी थी, पर अली की शरारत भरी बातें और मुस्कुराहटें उसे ऐसा करने से रोकती। यानी कौन सी कशिश थी उसमें कि उसे अपने ख़ानदान का ही कोई फ़र्द लगता था। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ खानम बी, कल आ रहा हूँ मैं। छोड़ते ही महद ने आने का बताया। क्या वाकई मेरा बेटा? शुक्र है तुझे अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल तो आया। जी खानम बी, इसलिए ही तो आ रहा हूँ। महद ने मुस्कुराहट दबाई। ठीक है बेटा, खैरियत से आओ, मैं ज़रा सबको बता दूँ। नहीं नहीं, कैसी? किसी को मत बताएं, सरप्राइज़ है। महद ने इनफाल का सोचकर दांत कुछ कुचाए। पर महद बेटा, नो खानम बी प्लीज़ यार। ठीक है बेटा, जैसे तेरी खुशी। खानम बी से मज़ीद चंद बातों के बाद वो फ़ोन रख चुका था। खैरियत? आज घर क्यों चमकाया जा रहा है? इनफाल फिरोज़ी कलर का कुर्ता पजामा पहने, हम रंग दुपट्टा शानों पर फैलाए, छोटे छोटे कदम उठाती मुलाजमों की फ़ौज को भाग भाग कर सफाई करता देख खाना बी से बोली। उसकी आवाज़ पर खाना बी ने देखा। खान हवेली की लाडली बेटी थी, इंतहा की खूबसूरत, या यूँ कहा जाए कि अपनी सब कज़न से ज़्यादा हसीन। गुलाबियाँ छिलकाती दूधिया रंगत, बड़ी बड़ी कांसी क्रिस्टल लेंस की आंखें, उन पर घनी लंबी स्याह मुड़ी हुई मुझगान की बाढ़, खड़ी तीखी नाक, भरे भरे गुलाबी रुखसार, गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुर्ख कटावदार लब, और ठोड़ी के खाम में चमकता छोटा सा स्याह तिल, जो कि उसे अपनी माँ से विरासत में मिला था। लंबे घने काले बाल पुश्त पर फैले थे, दरमियान से मांग निकाले, साइड से 2 छोटी छोटी चुटियाँ करके पीछे बालों से पेन किया हुआ था। मासूम सी शरारती परी बेइंतहा हसीन खान हवेली की जान, फिरोजी सूट पहने, दुधिया पाँव में वाइट नफीस सी स्लीपर पहने मुस्कुराती मुलाजमों को शरारत से यहाँ वहाँ इशारा करती बहुत प्यारी लग रही थी। खाना बी ने अबे साख्ता माशाल्लाह पढ़ा था। कोई आ रहा है?
ऐसे कौन है सदर साहब हैं जिसके खतरे हमारी हवेली चमकाई जा रही है। इनफाल ने आंखें सुकेड़ी। लड़की तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहले तो हवेली मिट्टी से अटी हुई और जालों से भरी होती। खानम बी ने घूरा, कोई शक, वो इधर जाला खड़ा। इनफाल ने छत के कोने की जानिब इशारा किया। खानम बी ने ऊपर देखा, यहाँ तो कोई जाला नहीं है मुझे नज़र आ रहा है, आपके सदर को भी आ जाएगा। इनफाल ने कंधे उचकाए जबकि खानम बी अब मुलाजमा को उस तरफ लगा चुकी थी। वहाँ वाज पर मिट्टी है। अब की बार इनफाल ने फिर इशारा किया। बीबी जी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है। मुलाजमा उसकी चालाकी समझ कर बोली, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? देखना खानम बी, आपके इस मेहमान खसूसी को ही एतराज़ होना। वो आंखें पटपटा कर कहती डाइनिंग टेबल पर आई। आज छुट्टी का दिन था, सब घर ही थे। उफ, खान हवेली की छोटी खाना, मैडम की मॉर्निंग इतनी जल्दी होगी? बदर नाश्ता करता बोला, पता नहीं बदर भाई, बस इसी की बात आज तक समझ नहीं आई। आगे पीछे दिनों में सुबह बहुत नींद आती, पर जैसे एतवार का दिन होता मेरी तो अजान के वक्त आंख खुलती और उसके बाद नींद यूं गायब होती जैसे कभी आना ही ना हो। अच्छा तो फिर कैसे आती तुम्हें नींद? फलक ने पूछा। ये कोई मुश्किल है? उसका भी बड़ा आसान हाल है मेरे पास, क्या हमें भी बताओ ताकि मैं आज रेस्ट करूँ। अफनान ने खाने से हाथ रोकर सुस्त से अंगड़ाई ली जैसे नींद के लिए तरसा हुआ, पर एतवार का दिन होते ही वो कहीं भाग गई। अच्छा सुनो सब, अगर नींद भगाना हो तो नींद को बोलो आज एतवार है, अगर सोना हो तो। रोशा ने अपने लिटिल कज़न को देखा जिसमें सबकी जान बसती थी। तो फिर आप किताब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक 5 मिनट बाद आप नींद में गर्क गौता जन होंगी। इनफाल खूबसूरत सा मुस्कुराए जबकि उसकी बात पर सब ने कहका लगाते असबात में सर हिलाए, क्योंकि अक्सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। गुड़िया तुम नहीं करोगी नाश्ता? जर्रीन ने पूछा। नहीं, मैं सदर के साथ करूँगी। उसकी इतने सीरियस अंदाज में कहने पर बदर को जूस पीते जोरदार अच्छू लगा। क्या कह रही हो, सदर के साथ? अफनान हैरानगी से बोला। हाँ भाई मैं, वो खाना बी का कोई मेहमान आ रहा है ना, तो इसकी कोई स्पेशल डिशेस भी तो बनेगी ना, तो मैं वो खाऊंगी। इनफाल टेबल पर कोने टिका का हथेली पर थोड़ी टिकाए मज़े से बोली। उफ इनफाल तुम भी ना, वो पता नहीं कब आएंगे। जरीन ने कहा जब भी आएंगे, अगर अभी खा लिया तो मैं फिर कैसे खाऊंगी। इनफाल ने निचला लब ऊपर लब पर चढ़ाया। मासूमियत वाला मुंह बनाया कि सबको बेसख्ता उस पर प्यार आया था। चलो लड़को उठो, अगर नाश्ता हो गया तो आज तुम सब हमारे साथ डेरे पर चलोगे। मनान खान ने कहा कि हर छुट्टी वाले दिन वो उनको डेरे पर ले जाता था जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई मसला लिए कबीले के लोग जमा होते थे। असलान खान इस दोनों फरीकों की बात सुनकर फैसला सुनाया करते थे। वो हमेशा हक का साथ देते थे और कबीले के लोग सब लोग ही उनके फैसले को नहायत एहतराम से कबूल करते थे। वो सब सार हिलाते उनके साथ बाहर की तरफ बढ़ गए। खान दिलावर खान का डेरा और खान हवेली उस इलाके में काफ़ी मशहूर थे। उनका डेरा हर वक्त मेहमानों से भरा होता था। उसी इलाके के करीब एक दूसरा कबीला था जिनका सरबराह अयूब खान था। दोनों कबीलों और उनके सरबराहों में तनाज़ात चले आ रहे थे। इनफाल चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। रुशान ने बोर हो रही थी, इसलिए किसी को बताए बगैर इनफाल के पास है। रोशी अपी लाले, लोगों को तो आ लेने दे, फिर चलते, तुम रहने दे उनको, बस हम चलते हैं। रुशान ने बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। अच्छा अगर मना किया तो? इन्फो बेबी तुम्हारे होते हुए कौन मना करेगा। चलो अब, रोशान ने आंखें दिखाएं। अच्छा आप बाकी साहब को बुला ले, मैं बड़े पापा से परमिशन ले लूँगी। वो उनको आप तुम जनाब कहकर पुकार लेते थे कि इन सब ने ही किया था। वो उनको तुम बोला करे, आप जनाब नहीं, पर वो आप ही कहती थी हूँ। जब गुस्सा आता तो आप भूलकर तुम पर आ जाया करती थी। कुछ देर बाद इनफार, रोशन ने, फलक, जरीन, चारों गार्ड्स काम के साथ अपने गाड़ी में बाहर आए थे। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उफक पर नमूदार सूरज की ढलती किरणें, आसपास ऊंचे ऊंचे पर्वत, उन्हें बड़ी बनी सड़क पर उनकी गाड़ियां दौड़ रही थी। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थी। कुछ फासले पर गाड़ियां रुकी। ये जगह काफ़ी ऊंची थी। ज़िला सुवाद के गांव मुर्गसार में वो खान हवेली से उस दूसरे कबीले आई हुई थी। ठंडी हवाएं, लहलाते पहाड़ों पर फूल, ऊंचे लंबे पहाड़ जहाँ की वो शहजादियाँ थी, चहकती, इंजॉय करती, एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। अक्सर एतवार वाले दिन वो यहाँ आया करती थी। बस मैं थक गई हूँ, रोशन ने, जो इनफाल के पीछे भाग रही थी, उसके यूं पेट पकड़कर बैठ जाने पर परेशान हुई। बाकी दोनों भी उसके पास हैं। क्या हुआ बेबी, तुमने खाना नहीं खाया ना? जरीन ने जांचती नज़रों से देखा। नहीं। वाट यार, तुम पागल हो? फलक कमर पर हाथ रखे गुस्से से बोले। यार अपी, एक तो तुम लोग भी ना, मैंने खाने लगी थी तो इधर आ गए हम। इनफो मेरी जान, ये क्या बात हुई? आने दो, उसको देख लेती हूँ जिसकी से हमारी गुड़िया भूखी रही। रुशाना ने उसके गाल पर चुटकी काटी। चलो आपस में
फिर आएंगे, और अब अगर तुमने खाना ना खाया तो सुबह यूं नहीं लेकर जाएंगे हम। जरीन ने घूरा, क्योंकि कल उनका लास्ट डे था। वो भी जाती गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज़ आई थी और शम्मस उतरकर उनकी जानिब आया। शम्मस ला ला। इनफाल देखकर खुशी से चहकी और शम्मस की जाने बढ़ी, जबकि वो सब चादरें दुरुस्त करके उनको ही देख रही थी। कैसी है मेरी गुड़िया? शम्मस ने उसके सर पर हाथ रखा। मैं ठीक, आप कैसे हैं? इनफाल ने कहा। ठीक, यहाँ क्या कर रहे हैं आप सब? शम्मस ने एक नज़र उन पर डालकर इनफाल से पूछा। घूमने आई थी, अब वापस जा रही। और ये कौन है? शम्मस ने गहरी काली आंखों वाली सफ़ेद रंग की पैनिक शॉर्ट फ्रॉक और ग्रीन कैपरी पहने, नाक में छोटी सी बाली पहने खूबसूरत सी लड़की को देखा जो ब्लैक चादर में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाले, ये मेरी कज़न है और ये मेरे मामू के बेटे शम्मस खान है। इनफाल ने उनका तारुफ करवाया, जबकि वो सब हैरानगी से उसे देख रहे, जो बिल्कुल महद की तरह लगता था, जैसे वही सामने खड़ा, वाइट सूट पहने, शाल गिर्द लपेटे, बाल माथे पर बखेरे, लंबा चौड़ा शम्मस खान बहुत खूबसूरत था। या यूं कहा जाए कि महद और वो दोनों एक दूसरे की टक्कर के थे। दुघाल तनाव एक से बढ़कर एक था, जबकि बाकी सब भी बहुत खूबसूरत थे, पर इन दोनों की बात ही अलग थी। वो आज पहली बार उनको देख रहा था और यही हाल इन तीनों का भी था। किसके साथ आए हैं आप सब? वो हम गार्ड्स के साथ, जबकि शम्मस के माथे पर बल पड़े हुए थे। नेक्स्ट टाइम मैं आप में से किसी को भी यूं गार्ड के साथ अकेला ना देखूं। हमारी दुश्मनी है और आप लोग बगैर किसी घर के फार के लिए घूम रही हैं। शम्मस खान गुस्से से बोला, जबकि उसके यूं गुस्सा करने पर रुशान ने आंखें फाड़े उसे देखा, जो उसे ही देख रहा था। यकदम से वो हड़बड़ाकर नजरों का जाविया बदल गई। शम्मस के खूबसूरत होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छुप दिखला कर गायब हुई थी। जरीन और फलक तो होनक बनी इतने सालों बाद अपने इस कज़न को देख रही थी। अगर आप दोनों ने मुझे अच्छी तरह से देख लिया हो और पहचान लिया तो अब चलें। शम्मस ने काब से उसे दिखती दो खूबसूरत सी लड़कियों को टोका, जिनकी बचपन से ही यही आदत रही थी। जब भी वो जल्द ही उनको पहचान गया था, और इनफाल में तो शम्मस की जान बसती थी। उसकी मुस्कुराहट शरारतें सबको भाती थी। जब भी वो खफीफ सा सर झुकाए उसके साथ आगे बढ़ी। शम्मस इन सबको अपनी गाड़ी में खान हवेली छोड़ने आया था। इस दौरान उसकी नज़रें बैक व्यू मिरर से रुशाने पर ही जमी रही। बहुत जल्द खान हवेली से अपनी अमानत लेने आने वाला था। कुछ देर बाद वो बाहर से ही उनको ड्रॉप करके अपनी आदमियों के साथ वहाँ से फुल रफ्तार से निकला था। ये कौन से मेहमान जान का अजाब हैं? खानम भी जो आने को नहीं रही। तुम्हें क्या है लड़की, उसका अपना घर जब मर्जी है। खानम भी ने झिड़का, जबकि उसकी मोरे बड़ी मामा छोटी मामा किचन में खड़ी खाना बनाती मुस्कुरा रही थी। हद है, सुबह से आप खवातीन लगी हुई, पर वो अब तक नहीं आए। अच्छा, ज़रा वो डिश तो चेक करवाएं। छोटी मामा इनफाल फ्रूट ट्राइफल की जानिब इशारा करती बोली, जबकि छोटी मामा निसार होती पूरी डिश ही उसके हाथों में थमा चुकी थी, क्योंकि इनफाल की फेवरेट थी। शुक्रिया छोटी मामा। वो उसकी गाल पर किस करते लाउंज में आए। बदर लाले इनफाल उनके साथ बैठती बोली, ए लाले ना बोला करो। बदर को जैसे करंट लगा था। अच्छा लाला, ये भी नहीं? उसने गोरा क्यों? अब उसने चीख कर कहा, क्योंकि ऐसा लगता जैसे गाने के शुरू में जो ला 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 कहते हैं वो ही कह रही हो। हद है, ये कोई बात है लाले? इनफाल उसकी बेतुकी बात पर मुस्कुराए। बस भाई बोला करो, तीनों लड़कों ने कहा। ओके, और जरीन आप भी क्या बोलें? इनफाल सरगोशी में बोलकर ट्राइफल का चम्मच भर कर मुँह में रखती मुस्कुराहट रोगे। खौफ खाओ लड़कियों, क्यों मुझे 2-2 सालों से पटवाना चाह रही हो? बदर ने घूरा। वो तीनों कुछ देर पहले ही आए थे और अब सब लॉन्ज में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मुलाजमा ने बताया कि अरसलान खान इनफाल बीबी को बुला रहे हैं, क्योंकि उसके नाना अयूब खान अपने नवासे से मिलने आए हैं। वो खुश होती तकरीबन भागने के से अंदाज में तेज़ चलती मर्दान खाने की जाने बढ़ी। इससे पहले कि इनफाल बाहर जाती, दरवाजे में ही किसी से ज़ोरदार टकराई थी। यकदम से उसके मुंह से कराह निकली, क्योंकि उसकी नाक सामने वाले के वसी पत्थर जैसे सीने से टकराई थी और वो दर्द से बुलबुला उठी। उसकी चीख पर सब मुतवज्जह हुए और उसकी जानिब बढ़े, पर अचानक से रुकना पड़ा। तुम्हें तमीज़ नहीं है? वो अपना नाक सुलाती बोली। उसकी तमीज़ दिलाने वाली बात मुकाबले को सीख पा कर गई। वाट द हेल इज़ दिस? ये जंगलियों की तरह कहाँ भाग रही हो? इंटरेस्ट से दाखिल होती उस ज़ोरदार तसादम पर वो आग बगोला होता उस पर धाड़ा। इस अचानक टकराव पर वो सख्त झंझलाहट का शिकार हुआ था कि नज़र उस पर पड़ी तो लम्हे में उस आफत की पुड़ी को पहचान गया था। जब भी लहजा हद दर्जा सख्त हो, ओए माड़ा देखो तो कौन है ये आदमखोर? इनफाल से ऊपर से लेकर नीचे तक देखती। वो पठानों वाले लब्बो लहजे में बोले, जो ब्लैक जीन्स और हाफ स्लीव शर्ट में खड़ा उसे घूर रहा था। तू है कौन? जिनका बच्चा?
मैं भागू जंगलियों की तरह या तुम जैसे जिन्नों की तरह, तुझे काहे की तकलीफ हो रही है। जबकि उसकी बात पर पीछे खड़ी पलटून मुंह खोले सामने खड़ी हस्ती को देख रहा था, जो आज सालों बाद वापस लौटा था। इनफाल शश ओ इनफाल चच। पीछे खड़े सब उसे दबी दबी आवाज़ में मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे ज़बान दराजी कर रही है वो उसका वह दुश्मन, उस घर का बड़ा बेटा माजिद अरसलान है, और जिसे जिन का बच्चा कह रही, मतलब अपने बड़े पापा को जिन कह रही थी। तुम लोगों ने क्या अजदा देख लिया जो ये हरकतें कर रहे हो, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। उसकी बात पर वो सब खौफ से पीले पड़े थे कि अब इनफाल मर गए, जबकि माहिद अरसलान का अपने लिए अल्फाज के चुनाव पर गुस्से के मारे चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। इनफाल वो चुप करो तुम लोग, अब अगर अपनी भयानक आवाज़ें निकालनी तुम लोगों ने तो शश करने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। वो गर्दन मोड़कर अपनी बड़ी आंखों को मजीद बढ़ा किया उंगली से वार्न करती बोली, और तू अभी तक खड़ा है, चल निकल हमारे घर से। इनफाल उसे उंगली से बाहर का रास्ता दिखाते बोले, ओ मर गई। अब सब कज़न के डर के मारे कोरस में आवाज़ निकली। अहानत के मारे माहिद अरसलान का चेहरा खतरनाक हाथ तक सुर्ख हुआ था और कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। माइंड यूर लैंग्वेज, हाउ डियर यू सिली गर्ल। महद गिरजा की उसकी आवाज़ खान हवेली के दरो दीवार से टकराकर गूंज उठी। मेरी ज़बान माइंड में ही है, मतलब लगाम में ही है, और हिम्मत मेरी बड़ी है। देख नहीं रहे तुम जैसे द्यू हिकल के सामने खड़ी हूँ, और बेवकूफ़ का तू। इनफाल ने तो पुरजोर देते कहा, मर गए अब तो सारे। सब ने एक दूसरे को देखकर सरगोशी की। तेरा पूरा ख़ानदान। इनफाल ने अगला जुमला दोहराया। अब की बार वो सब गुड़ उड़ाए, मतलब इनफाल अपने ही ख़ानदान को बेवकूफ़ कह गई थी। जबकि महद अरसलान के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। शट अप, जस्ट शट अप योर माउथ राइट नाउ, और वाइस आई विल किल यू, अदरवाइज आई विल किल यू। वो पूरी ताकत से चीख उठा। सब कुछ जैसे सांप सूंघ गया था। एक पल को तो इनफाल भी डर गई थी उसके शदीद रिएक्शन पर। इनफाल वो महद भाई हैं, महद अरसलान। उसकी कज़न दबी दबी आवाज़ में चिल्लाए तो इनफाल बेनियाज़ी से बोली, पर जब बात समझ आई तो चीख उठी, क्या मम महद भाई। इनफाल की बड़ी बड़ी आंखें बाहर उबलने को थी। वो थर थर कांपती उसे ही देख रही थी, उसे अपनी जानिब बढ़ता देकर। इनफाल का सांस अटका। वो इसे इतने सालों बाद सामने देखकर परेशान हुई थी। उसे गुस्से में बोले गए अल्फाज पर शर्मिंदगी अलग हो रही थी। सॉरी मुझे नहीं पता तुम मम, मतलब आप कौन हो। तुम तो वो मैं जान के टकराए। नहीं मतलब पता नहीं कैसे टकराए। तुम के मतलब आपके सीने की हड्डी। नहीं मम, मेरे नाक की हड्डी टूट गई। इनफाल उसको अपने सर पर खड़ा देकर हकला कर बोले, क्योंकि वो सुर्ख आंखों से उसे ही घूर रहा था। चेहरा चट्टानों की मानिद साख्त था। बदर भाई अफनान समद पार्टनर बचाओ प्लीज़। वो कबूतर की तरह आंखें बांध के सरगोशी में बोले, जबकि वो सब खामोशी से खड़े थे कि महद का इनफाल के साथ रवैया वो अच्छी तरह जानते थे। भाई उसे नहीं पता, इससे पहले कि बदर इनफाल की हमायत करता वो हाथ उठाकर रोक चुका था। उसकी ये सरगोशी फ़क्त पास खड़ा माहिद सोन पैर। तभी पारा मजीद हाई हुआ कि वो उसे बचने को उन्हें पुकार रही थी। बेवकूफ़, वो बुड़बुड़ाया, आज के बाद आज भी मेरे सामने आने की और यूं ज़ुबान चलने की कोशिश भी मत करना। महद उसके करीब हल्का सा झुका और सर्द आवाज़ में फूंकार और ज़ाब से मुठियाँ भेंची थी। जबकि इनफाल ने आंखें वाह किया उसे देखा, जो नफरत भरी निगाहों से उसे वार्न करता बाकी साहब की जानिब बढ़ा। आप लोग ही उसे कुछ तमीज़ सिखा दो, बिगाड़ने में तो फुल हेल्प किया, जिसमें वो खुशकिस्मती से फर्स्ट ग्रेड ले रही। अब ज़रा तमीज़ के दायरे भी सिखाओ, वगैरह मैंने बताया तो अच्छा नहीं होगा ना उसके हक़ में और ना शायद देने वालों के हक़ में। महद अपने अजली गुस्से में उनसे बोला। एहनत के मारे इनफाल का चेहरा लाल हुआ था, जबकि आंखों में नमी उतर आई। महद की आवाज़ सुनकर असहाब लाउंज में आ गए थे। वो हंसता मुस्कुराता उनसे मिल रहा था। लंबा चौड़ा वर्सी जिस्म, वसी सीना, फूले मसल्स, सफ़ेद रंगत, काले सिल्की बाल, गिरी जाना से चमकती आंखें जिनमें हम वक्त सुर्ख डोरे रहते थे, खड़ी मगरूर नाक, सुर्ख लब, हल्की हल्की बियर्ड, घनी मुंची, खूबसूरत नैन नकुश का हमल। वो खान हवेली के सब लड़कों से ज़्यादा प्यारा था, जिसकी मुस्कुराहट नहायत दिलकश और अट्रैक्टिव थी। उसके डिम्पल उसमें मज़ीद चार चांद लगाते थे। इनफाल इतने साल बाद उसको सामने देखकर बचपन की तरह डर गई थी। उसके सामने उसकी ज़बान चलती को ब्रेक लग जाती थी। वो गुस्से से खोलती वहाँ से, तेज़ी से वहाँ से मर्दान खाने में आई। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।